जाते थे। गुरोहे मलाइका हुराने बिहिश हमें तकते हुए हमारे पीछे पीछे दौड़े दौड़े इर्द गिर्द, कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं कभी सामने से हमारा जलवा देख देख कर अपनी आंखें ठंडी करते रहते थे। मैंने एक दफा पूछ लिया था, मैंने एक दफा रब से पूछा था, बारी ताला क्या तूने मुझे इतना खूबसूरत बना दिया है कि ये मलाइका की जमात, ये फरिश्ते, ये हुराने बेहिश्त, ये जन्नत की हूरे जिनका हुस्न खुद अपनी मिसाल है, ये भी मेरी सूरत के दीवाने। मैं जिधर जिधर जाता हूँ ये दौड़े दौड़े लपके मेरी सूरत तकने के लिए मेरे अतराफ घूमते फिरते रहते हैं। क्या माजरा है आखिर? और मुझे जब इतना हसीन बनाया है मैं ही अपना चेहरा नहीं देख सकता। रब का इरशाद हुआ, आदम ये तुम्हारी सूरत का कमाल नहीं है। पूछा फिर ये मेरी सूरत का दीवाना क्यों है? आदम सुन लो, ये तुम्हारी सूरत के भी दीवाने नहीं है। तुम्हारी पेशानी में, तुम्हारे माथे में हमने नूरे मोहम्मदी रखा है, ये उसके दीवाने हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अर्ज किया, मेरे मौला ये नहीं शाने करम की इख्तिजा, मेरे मौला ये नहीं शाने करम की इख्तिजा, तालिबे दीदार ही महरूम हो दीदार से। अमानत मेरे पास, अमीन मैं, नूरे मोहम्मदी मेरे पास, मेरी माथी की ये चमक दमक, ये जीनत, ये ताबना की देख के ये सब दीवाने हैं, ये अपनी आंखें ठंडी कर रहे। चीज मेरे पास है, फायदा लोग उठा रहे, मैं ही महरूम हूं। क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? कहा मैं भी तो एक झलक देख लूं ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जिस नूर के ये सब दीवाने हैं, आखिर ये कौन है? आदम देखना ही चाहते हो तो हम तुम्हारे लिए एक रास्ता बना देते हैं। मालिक करम कर दे, मैं भी अपनी आंखें ठंडी कर लूं, मैं भी इस नूर से अपनी रूह को, अपने तन को जिला बख्श दूं। अच्छा तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की जाती है, हम इस नूरे मुस्तफा, नूरे मोहम्मदी को तुम्हारे दोनों अंगूठों में मुंतकिल करते हैं। नूरे मोहम्मदी आदम की पेशानी से अंगूठों में जब आया तो आदम ने देखा, आंखें ठंडी की, फिर चूमा, फिर आंखों से लगाया। यही तो हम भी 5 वक्त करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औलाद आदम है, आदम की सुन्नत नहीं तो किसकी सुन्नत पे अमल करेंगे बाबू? अब जो औलाद आदम ना हो वो ना करे। डार्विन की थ्योरी है, बड़ा साइंटिस्ट था, वो कहता है कि इंसान पहले इंसान नहीं था बल्कि बंदर था। यू आर द डिसेंडेंट्स ऑफ मंकी, तुम सब बंदर की नस्ल हो। दुम चले गई, इंसान बन गए। ये डार्विन कहता है। अब जो आदम की सुन्नत अदा नहीं करना चाहते, अगर अपने को औलाद आदम नहीं समझते तो उनका इख्तियार है, डार्विन की थ्योरी कबूल कर ले, हमको कोई एतराज नहीं है भाई। मर्जी आपकी, चाह आपकी, इच्छा आपकी, ख्वाहिश आपकी, डिजायर आपका, एम्बिशन आपका, यही में इष्टम, जो चाहे करो। आदम ने किया। और सुनो, जब सिद्दीक़ अकबर को यह मालूम हुआ आदम ने ऐसा किया था, जब बिलाल ने अज़ान दी
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। कुर्रतु ऐनी बिका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। जब बिलाल यहां पहुंचे, सिद्दीक़ अकबर को वो रिवायत याद आई कि बाबा आदम ने नूर को देख के चूमा था। हम खुशनसीब हैं, हमारे आगे तो सरापा है। रहे नसीब लादा बिलाल अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते, सिद्दीक़ अकबर चूम लेते। कहा कुर्रतु ऐनी बिका या रसूल अल्लाह, मेरी आंखों की ठंडक आप ही से है मेरे सरकार। आपने कहा था मेरी आंखों की ठंडक नमाज से है, मेरी आंखों की ठंडक आपसे है। वो नमाजी कहाँ है आखा, जिसमें तेरे जलवे ना हो, तेरी तसव्वुरात ना हो, तेरा ख्याल ना हो, तेरी मोहब्बत ना हो, तेरी चाह ना हो। नमाज तो वही नमाज है, बल्कि अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन जो कहा गया, वो नमाज मेराज वाली नमाज वो है कि जब हालत नमाज में मेराज वाले आका का सिर्फ ख्याल ही न जा जाए, बल्कि तसव्वुरात में खो जाए। चूबा अली मुर्तजा करम अल्लाहु वजहहु व रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब ये मंजर देखा, थोड़ा सा इजाफा और कर दिया। अक्सर ऐसा हुआ है, सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने कुछ कहा तो फिर अली ने उसमें कुछ और इजाफा कर दिया। किसी ने सिद्दीक अकबर से पूछा कि अल्लाह की पहचान क्या है? इरफान खुदाबंदी जिसे कहा जाता है। सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया अल इज्ज़ु फिल इदराक इदराकुन, यही खुदा की पहचान है कि बंदा उसको पहचानने में आजिज आ जाए, जिसे अक्ल इंसानी समझ न सके, यही खुदा की पहचान है। कौन है जो खुदा को पहचाने? वो जिसने माथे की आंखों से जलवे देख लिए, यहां आने से पहले भी देखे, फिर यहां से बुलावे पे जाके भी देखे, उस वक्त भी देखे जब उसके सिवा कुछ न था, उस वक्त भी देखा जब उसने अपनी मर्जी से सब कुछ बना दिया। अर्श पे थे तब भी देखे, फर्श से फिर अर्श पे बुलाए गए तब भी बेहिजाबाना जलवे देखे। ऐसा देखने वाला भी ये कहता है मारफना का हक मारिफतिक, ए हमारे परवरदिगार, तेरी इरफान के जो तकाजे जो हक है उसके मुताबिक हमने तुझे नहीं पहचाना। अल्लाह अकबर। खुदा की पहचान ही यही है। तो सिद्दीक़ अकबर ने कहा अल इज्ज़ु फिल इदराकी इदराकुन। किसी ने आके मौला मुश्किल कुशा से कहा कि सिद्दीक़ अकबर ने खुदा की पहचान के बारे में ये मिसरा कह दिया। आपने कहा मैं बैत यानी शेर पूरा कर देता हूं दूसरा मिसरा लगा के।
सिद्दीक अकबर ने कहा था, मौला मुश्किल कुशा ने कहा, वल बहसु फी सिर्रि ज़ातिही इशराकुन, खुदा की जात वो है कि जिसकी मारिफत की बहस में तुम उलझ जाओगे तो शिर्क तक पहुंच जाओगे। बंदा आजिज है, यहां कोई नहीं समझ सकता। अलगर्ज आदम अलैहिस्सलाम ने बेटे को दर्श दिया कि बेटे अगर उनका जमाना पाना, पूछा कौन है वो, कहा सुनो, तुम पूछते हो ये कौन है, बेशक आएंगे तो मेरी ही औलाद में, ये तो सच है। मुझे अबुल बशर अल्लाह ने बनाया है, सारी इंसानियत का बाप बनाया है, हर आदमजाद मेरी औलाद ही में, इसमें कोई कलाम नहीं है। मगर सुन लो, ये ना होता तो मैं भी ना होता। ये वो है जो कायनात की असल है। बेटे सुन, ये वो है, तेरे बाप से एक भूल हुई थी, एक चूक हुई थी, तो अल्लाह ने जन्नत से निकाल दिया। सिर्फ निकाला ही नहीं, सब में रुसवा हुआ मैं, सब में मेरी इस भूल का शोहरा हुआ। वअदल्लहुमा शैतान वअखरजहुमा, शैतान लगा हुआ था पीछे, मौके का फायदा उठा लिया, क्योंकि इसी आदम की वजह से वो निकाला गया था। आदम को सजदा ना करके ही तो निकाला गया था ना। अब चांस में बैठा था देखता हुआ, कब मिलेगा चांस, मैं भी मेरा हरबा चलूंगा। अल्लाह का मंशा यही था। तो हजरत आदम ने शीख से कहा कि बेटा ये वो हैं कि तेरे बाप से एक भूल हुई तो जन्नत से निकाल दिया गया। 300 साल तेरा बाप रोता रहा, 300 साल अपनी इस भूल पर नदामत का इजहार करता रहा, 300 साल अश्कशुई करता रहा, 300 साल गिरिया करता रहा, आंसू बहाता रहा। सुन, अल्लाह ने 300 साल तक सिर्फ तेरे बाप की गिरिया सुनी, दुआ कबूल नहीं की। फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमात फताब अलैहि। आखिर एक वक्त ऐसा आ गया कि तेरे बाप को रब ने वो कलिमात सिखलाए जिसकी वजह से तेरे बाप की दुआ कबूल हुई, गलती माफ हुई, भूल को अल्लाह ताला ने माफ कर दिया। और उसका सबब यह है कि सुन, जब मैं परेशान रोता था अल्लाह ताला ने जिब्राइल को मेरे पास भेजा। रिवायत के मुताबिक एक छवि दिखलाई, एक तस्वीर दिखलाई। बहुत से मुहद्दिसीन ने इसको नकल किया है। अब बाद लोग चैलेंज करते हैं कि वो हदीस ज़ईफ है, हसन ली ज़ाती ही का दर्जा नहीं रखती है। वैसे करते लोग, यही नहीं करते, वैसे हर उस जगह करते हैं जहां रसूलुल्लाह के फजाइल और मनाकिब की बात आती, इनको तकलीफ हो जाती है। ये तो सबको मानना है कि फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, रब की तरफ से आदम को कुछ कलिमात सिखलाए गए। आदम ने कहा कि बेटे, जब मैं रो रहा था 300 साल हो गए थे, अचानक वह मंजर मुझे याद आया जब मेरे जिस्म में रूह फूकी गई थी। मुझे समय खाकी तैयार हुआ, रूह फूकी गई, मैंने माथे की आंखों से सर उठा के जो मंजर देखा था तो अर्श पर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुझे याद आया, ख्याल हुआ कि जिसका